बजाज साहब, आज के समय में रंगमंच की स्थिति क्या है? हम देख रहे हैं कि सिनेमा हॉल तक लगातार बंद हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि घरों में ओटीटी और टेलीविज़न की पहुंच हो गई है, और अब उसके बाद हमारे मोबाइलों पे हर मोबाइल पे जो है सब कुछ दिख रहा है। क्या आप मानते हैं कि रंगमंच के सामने, नाटक के सामने कोई संकट है? और अगर है तो उससे निजात का कोई रास्ता है, उसका निदान कुछ है? एक उदाहरण दे के मैं आपको बताऊं, जो जिन देशों को सो कॉल्ड विकसित कहा जाता है, यूरोप के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, वहाँ नाटक देखने के लिए 6-6 महीने पहले से बुकिंग होती। 6 महीने पहले से लोग सीट बुक कराते हैं कि जी हमको टिकट नाटक का चाहिए। मेरा स्वयं का ऐसा अनुभव है कि शाम के नाटक के लिए दोपहर को 2 बजे टिकट लेने के लिए गया तो देखा कि 200 लोगों की लाइन लगी हुई है और ये कहा गया कि 200 ही सीटें हैं और अब आप लाइन में लग भी जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मास मीडिया है ये कोई विकल्प नहीं है नाटक का। नाटक में जो आपको आनंद आता है, जो आपको मज़ा आता है देखने में भी और करने में भी, तो वो बिल्कुल अलग प्रकार का है। अभिनेता भी मानते हैं कि फिल्म में अभिनय करने में वो आनंद, वो मज़ा नहीं है जो मंच के ऊपर अभिनय करने में है, क्योंकि वो हर बार नया है। और इसीलिए एक नाटक को लोग बार बार देखते हैं कि हर बार उन्हें कुछ नया दिखाई देता है। फिल्म में ऐसा नहीं होगा। फिल्म में आपको कुछ नया नहीं दिखाई देगा, एक बार जो देख लिया वही दिखाई देगा अगली बार भी। लेकिन नाटक में चूंकि एक पर्सनल फैक्टर उसमें जुड़ जाते हैं, फर्ज कीजिए कि एक्टर उस दिन बड़ा खुश है ना, लाइट जो करता है आदमी वो बड़ा अलर्ट है, जो आदमी साउंड कर रहा है वो भी बहुत अच्छे मूड में है, एक्टर जो एक्टिंग कर रहा है वो पिछले दिन की तुलना में वो बेहतर करेगा। तो एक ह्यूमन फैक्टर जो आता है, तो ह्यूमन फैक्टर के कारण इसकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। मुंबई में हिंदी नाटक की लोकप्रियता बढ़ रही है। वहाँ कम से कम 10 ऐसे छोटे मंच है जहाँ लगभग रोज हिंदी के कोई ना कोई नाटक वहाँ होते हैं। तो इसमें समय लगेगा, लेकिन ये कोई जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये कोई ऐसी चुनौती नहीं है कि जो नाटक को समाप्त कर देंगे, ऐसा नहीं। क्या असगर वजाहत साहब जब लिखना शुरू किए थे जिस जमाने में, और आज जो लिखा जा रहा है, आपने तो बहुत तेजी से सोशल मीडिया को और नई तकनीक को अपना लिया। आपकी पीढ़ी के जो दूसरे लेखक हैं और वर्तमान पीढ़ी के जो लेखक हैं, उन दोनों के विचारों में, लेखन में क्या अंतर आप पाते हैं खुद? और आपने अपने आप को कैसे बदला, और दूसरों को क्या करना चाहिए, खासकर युवाओं को? देखिए, पहले हम लोग कहानी लिखते थे, लघु पत्रिकाएं निकलती थी, अभी भी निकलती हैं। लघु पत्रिका में कहानी भेजी, संपादक कहता था, उत्तर आता था कि बंधु इस अंक की सामग्री तो तैयार है, अगले अंक में आपका हम कहानी छापेंगे। तो 3 महीने बाद अगला अंक निकलेगा। तो अब 6 महीने ये हो गए। उसके बाद वो अंक गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3 महीने उसमें लग गए, फिर लोगों ने पढ़ा। तो आपकी एक रचना लिखने के लगभग 1 साल के बाद वो लोगों के रिएक्शन आपको मिलते थे। आज ये है कि आपने कुछ लिखा, सोशल मीडिया पे डाला और आपको तुरंत उसके रिएक्शन आने पता लग गए, और फिर वो सर्कुलेशन में भी किसी भी प्रिंटेड मैगजीन की तुलना में बहुत अधिक है, अधिक लोगों तक पहुंच गया वो। तो लेखक चाहता है कि अधिक लोगों तक उसकी पहुंच, अधिक लोगों तक उसकी पहुंच बने, अधिक लोगों से उसका संपर्क और संबंध बने। ये ज़रूर है कि उसमें कभी कोई रिएक्शन ऐसे आते हैं कि जो अनगढ़ हैं, जो बचकाना हैं, ठीक है, आने दीजिए। जब आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उसकी सीमाएं भी होती हैं, उन सीमाओं को मानना चाहिए, ये सीमाएं हैं। दूसरे लेखक जो हैं वो क्यों सोशल मीडिया पर आने में परहेज करते हैं,
शायद ऐसा लगता है कि हर तरह के क्रिटिसिज्म के लिए अपने आप को तैयार पाते नहीं। सोशल मीडिया पर कोई अगर आपको गाली भी दे रहा है तो आपको ये इस रूप में स्वीकार करनी पड़ती है कि यार वो और कुछ नहीं कर सकता है, उसका कोई विचार नहीं है, तो वो गाली दे रहा है आपको, तो वो असहाय है, कमज़ोर है, इसलिए गाली दे रहा है आपको, है ना, वीक है वो, इसीलिए आपको गाली दे रहा है। तो गाली देने वाले से आपको हमदर्दी होगी, यार देखो कैसा बेचारा बेपढ़ा लिखा आदमी है, कुछ कह नहीं सकता, गाली दे रहा है ना। लेकिन बहुत से लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया को लेके अभी भी ये धारणा, गलत धारणा बनी हुई है कि गंभीरता, अरे साहब जो पत्रिका में छपेगा उसकी गंभीरता ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब लोग हाथ से लिखते थे, मैन्युस्क्रिप्ट होती थी और फिर छपाई शुरू हो गई, तो ऐसा नहीं है कि सारी गंभीरता मैन्युस्क्रिप्ट लिखे हुए में रह गई है, छपाई में नहीं है। तो समय बदलता है और धीरे धीरे ऐसा होगा कि लोग उसको स्वीकार करेंगे।